कई बार भाग गए, राजस्थान में भाग गए एक बार, मूर्ति गायब। ये स्वयं प्रकट भगवान है, बड़े चंचल हैं। मजाल है कि लड्डू का भोग न रखा जाए, अभी भी लड्डू का भोग रखा जाता है, खाते हैं। रात में बासी भी उनके सिराने जरूर रखा जाएगा। ऐसे ठाकुर जी को ये जो है ना, जिनका अवतरण हुआ है, कल उनको नहलाया धुलाया गया था ना, कपड़े पुराने तो नहीं पहनाए, नए पहनाए हैं। इनको कपड़े पड़े पहना देना, जो पहनाए उसके लिए बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की। बातें द्वैत में होती हैं, अद्वैत में नहीं होती हैं। इसलिए भगवान के साथ एक होने की जरूरत नहीं है, भगवान में प्रेम होना जरूरी है। अब बारी आई, शंकर जी जब भी लाला का भगवान का अवतरण होता है तो पहले देखने जाते। उत्सव मनाने का नंबर आया। गांव की गोपियां बेचारी गरीब थी, भाई रुपया पैसा तो था नहीं, दूध दही माखन मिश्री यही सब कुछ तो था। तो गोपियों ने कुछ नहीं, कन्हैया के लिए भेंट में माखन मिश्री दूध दही यही सब लेकर के चल पड़ी। दही की मटकियां ले ले करके गोपियां खुशी के मारे झूमती हुई चली। अब श्रृंगार युक्त हैं, गोपियों ने अद्भुत श्रृंगार किया हुआ है। गजरे बंधे हुए, सफेद फूलों की बेड़ी। जानते हो, इतनी खुशी के साथ चल रही हैं नंद के घर की तरफ कि गोपियों के बालों में लगे हुए गजरे के बेड़ी में से फूल झड़ रहे हैं। साधारण गोपी नहीं है, कई कल्पों तक तपस्या की थी ऋषि मुनियों ने, उनको दर्शन नहीं हुआ। दर्शन भी होता है भगवान का तो अहंकार आ जाता है। दुर्योधन को दर्शन हुआ ना, लेकिन दुर्योधन के मन में क्या श्रद्धा आई भगवान के प्रति? नहीं आई। तो भगवान के दर्शन के लिए इन्होंने कितने जन्मों तक तपस्या की, कल्पों तक तपस्या की। तो गोपियां बन करके आई हैं, वही ऋषि मुनि गोपी बनकर आए। साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा, इनमें गोपियों में बड़े भेद हैं। अनन्य पूर्वा, अन्य पूर्वा, भक्ति मती गोपियां प्रसन्नता के मारे चली हैं तो कानों में पहने हुए कुंडल हिलोरे खा रहे हैं और बेड़ियों के फूल झर रहे हैं। फूल क्यों झर रहे हैं? झरझर के गोपियों के पैरों में गिर रहे हैं। मानो कह रहे हो गोपियों से कि अरे तुम जा रही हो भगवान के दर्शन करने, भगवान के दर्शन करने जो जाता है उसके पैरों में हमें रहना चाहिए, हमें सिर पे नहीं रहना चाहिए। फूलों को शर्म आ गई, इसलिए वो तो सिर से नीचे पैर में आकर गिर गए गोपियों के कि हम तो तुम्हारे पैरों में पड़ने के योग्य हैं। हाथ बोल पड़े, पैरों ने कहा हाथों से, हैं देखो हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, हम ना होते तो तुम लाला को छू नहीं सकते थे। हाथों ने कहा चलो चलो भागो, हमने तो कानों से सुना है। कानों ने पैरों को उलाहना दिया, ए ज्यादा बोलो मत, तुम दो जरूर हो, हम भी दो हैं, लेकिन पहले खबर किसने दी है लाला के पैदा होने की? कानों से ही मिली है ना। देखो कानों से बुरा भी सुन सकते हो और अच्छा भी सुन सकते हो।
बुरा सुनने से हृदय बुरा हो जाता है, बुद्धि बुरी हो जाती है, और अच्छा सुनने से बुद्धि अच्छी हो जाती है। बोलो ना कृष्ण कन्हैया लाल। कानों ने कहा मेरे कारण तुमको खबर मिली है। हाथों ने कहा सुनो, हम तो उपहार भी देंगे कन्हैया को, हम तो लाला को उपहार भी देंगे। आंखों ने कहा ऐसे ही तुम लोग जो मर्जी कहो, जो मर्जी कर लो, लेकिन दर्शन किसको होगा? आंखों ने कहा हमें होगा। प्रत्येक इंद्रिय से गोपियों के अंग बोल रहे हैं। पैर कर्मेंद्रियां हैं, हाथ कर्मेंद्रियां हैं, कान ज्ञानेंद्रियां हैं, और आंखें ज्ञानेंद्रियां हैं। कानों ने कहा सुनो, आंखें तुम ज्यादा आंखें मत दिखाओ, माना कि तुम देखोगे कन्हैया का चेहरा, देखोगे सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन हमको बहुत फायदा होगा। हम तो कन्हैया का बांसुरी वादन भी सुनेंगे। जब कन्हैया बांसुरी बजाएगा तो हम तो बांसुरी भी सुनेंगे। एक एक अंग। गोपीवती भक्ति रसा सा गोपी। गो का अर्थ होता है गाय, गो का अर्थ होता है इंद्रियां, गो का अर्थ होता है कहीं न कहीं ब्रह्म, गो का अर्थ होता है कहीं न कहीं जीव, गो गोचर। तो प्रत्येक अंग से जो भक्ति का रस पिए, कथा का रस पिए, वही गोपी है। हम लोग गोपी भी तो बनने के काबिल नहीं है। जरा सा किसी ने माखन मिश्री देने में कमी कर दी, प्रसाद देने में कमी कर दी, तो तेरे धत्तेरे की तुरंत बोल पड़ते। कथा में भी लोग बेईमानी करते, पीछे वाले को कुछ न मिले, हमको ही मिले। आगे वाले धक्का मारते आगे वालों को। यहां कथा में भी आकर के बेईमानी। अब कन्हैया मिश्री खाते होंगे तो वो छोटी बड़ी छोटी वाली नहीं खाते थे, वो बड़ी बड़ी मिश्री रहती रही होगी। अबे छोटी मिश्री मान लो अगर खाई जाए तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ी देर रुकेगी, और बड़ी वाली मोटी वाली मिश्री कन्हैया क्या करते, खा करके इधर रख लेते। और उनका जो है घूमड़ निकल आता। एक तो वैसे ही गाल फूले फूले होते थे कन्हैया के, दूसरे और जब मिश्री खा लेना तो और भी उनके गाल फूले नजर आए। वृंदावन बिहारी लाल की। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, भगतन के रखपाल तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। चार बजते रोजस गावे,
चार वेद तेरो यश गावे, नेति नेति सदा पुकारे, नेति नेति सदा पुकारे, नेति नेति सदा पुकारे। ओ फिर भी न पावे पार तेरी जय होवे, फिर भी न पावे पार तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। दर्शन आपका सरकार हो जाता, मैं चरणों से लिपट जाता या गले का हार हो जाता। किए हैं पाप बहुत तेरे, मगर इतना समझता हूँ तुम्हारी एक ठोकर से मेरा उद्धार हो जाता। छुपे हो व्यर्थ हृदय में, निकल कर सामने आओ, तुम्हारा पर्दा हट जाता, हमें दीदार हो जाता। जला देने के काबिल है तुम्हारे स्वार्थ की दुनिया, तुम्हारी एक करुणा से मेरा भंवर से पार हो जाता। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, भगतन के रखवाल तेरी जय होवे, भगतन के लाल तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की। सब यशोदा के भवन में आई, नंद भवन में आकर के गोपियां घेर के खड़ी हो गई। लाला तो यशोदा की गोद में है। गोपियों ने कहा मैया, लाला के चरण जैसे कमल से भी ज्यादा कोमल लगते हैं। लाल लाल कोपलों से, कमल से चरण देखते हुए एक गोपी कहती, अरे सखी, लाला के नेत्र तो देखो, कितने सुंदर शाम शाम से शरीर पे शोभायमान, इतने बड़े बड़े नेत्र हैं। एक कहते, अरे सखी, नेत्र को नहीं, लाला की पलकों को देखो, जैसे भ्रमर हैं, भ्रमर।
एक गोपी बोल पड़ी, नहीं, लाला के केस तो देखो कितने सुंदर हैं, काले काले घुंघराले घुंघराले। वैसे ज्यादातर बच्चे जब होते हैं ना पैदा तो टकले ही होते हैं, लेकिन लाला तो ऐसे हैं जिनके घुंघराले घुंघराले लटे भी लटक रही हैं। गोपियां एक एक अंग से श्याम सुंदर का दर्शन कर रही, बाल कृष्ण लाल की। कभी कभी ऐसे भी जय बोला जाए कि पता ही ना लगे। गोपियां देख रही है, यशोदा बैठी सहला रही हैं, आप सब दर्शन करें। गोपियां तो लाई थी दही दूध कृष्ण का अभिषेक करने के लिए। इतनी आनंद विभोर गोपियां। कन्हैया खाली नंद के घर का नहीं है, यशोदा का ही नहीं है, कन्हैया तो सबका है। गोपियों ने कहा, मैया इतना सुंदर लाला किसी की नजर न लग जाए, सबके नजरों से बचा के रखना। ये गोपियां भी कम नहीं हैं, इनकी निगाहों से भी बचा के रखना। एक गोपी ने कहा, मैया मेरा मन करता कन्हैया को नहलाऊं। भादों का महीना था, गर्मी होती है ना। भादों के महीने में अष्टमी रात को कितनी गर्मी होती है जब जन्माष्टमी मनाई जाती है। लोग पसीने के मारे पंखी उंखी करके जाते हैं। तो लाला को नहलाऊं, दही से अभिषेक करूं, दूध से अभिषेक करूं, गोमूत्र से। यशोदा ने कहा नहलाओ। लाला को नहलाने के लिए गोपियां आगे आई तो लाला को देखा, इतनी तन्मय हो गई कि गोपियों को यही होश नहीं रहा कि लाला के ऊपर दूध डालें कि अपने ऊपर डालें। गोपियों ने अपने ऊपर उड़ेल लिया। बोलो ना बाल कृष्ण लाल की। गोपियों को होश नहीं। यशोदा ने कहा, बावरी हो गई हो, तुम खुद नहला रही थी तो खुद ही नहा बैठी। भीग गई गोपियां। सुंदर दुग्ध से, गोदुग्ध से लाला का अभिषेक किया गया। एक बात साधकों के लिए, बहुत प्रेम पैदा होता है ठाकुर जी में तो ध्यान हट जाता है। वैसे माला छोड़ना नहीं, लेकिन जब बहुत ध्यान लग जाता है तो माला छूट जाती है अपने आप, और योगी उन्हीं के ध्यान में रम जाते हैं। भगवान की कथा कभी कभी सुनो, ऐसा नहीं लिखा है। भगवान की कथा हमेशा सुनो, भगवान में प्रेम हो इसलिए भगवान की कथा सुनो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कोई बनावटी नहीं। नारायण वासुदेवा,
गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कन्हैया को नहलाया और नहला धुला करके मैया यशोदा ने गोपी की गोद में दे दिया। गोपी हर्षित हो गई, गोपी तो जय जयकार करने लग गई। यशोदा ने कहा कि गोपियों तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। गोपियों की तरह तरह का सामान दिया गया गोपियों को। नंद महोत्सव में खूब दूध दही उंडेला गया। गोपियां जितने लेकर के आई थी, यशोदा ने उनको उससे 10 गुना करके दिया। एक एक ब्राह्मण को 10-10 हजार गायें, लाख गायें दे दी गई। एक ब्राह्मण को 10 हजार गायें मिली और वो लेकर के गया अपने घर, और आंगन में एक एक कोने में सब गैया बांध दी। तो ब्राह्मणी कहती है, ये कहाँ से उठा ला इतनी गैया। थोड़ी लड़ाकू थी ना, तो बताया कि अरे तुम नहीं जानती हो, नंद के घर में इस इतने साल की उम्र में नंद के घर में कन्हैया आया है, बाल गोपाल आया है। सुनकर के वो ब्राह्मणी भी बहुत प्रसन्न हुई। जिसका नाम सुन करके दुष्ट का हृदय भी पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, वो तो भगवान ही होगा। अब कन्हैया को टीका लगाया गया, काजल लगाया, लगा के कन्हैया को थोड़ी थोड़ी नींद आने लग गई। तो कन्हैया को यशोदा मैया ने पालने में महात्मा लोग पालने के ऊपर भी आनंद लेते हैं। वैसे कभी गाया नहीं, बहुत कम गाया है, मगर गाकर बता देते हैं। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर, झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। झूलन का है पलना, रेशम की है डोर, झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर, झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। सभी लोग झुलाइए, सभी लोग।
झूले, आज कन्हैया मेरा पलना में झूले। देख मैया मन मन फूले, आज झूला मेरा पलना में झूले। आज खुशी गोकुल में छाई है चारों, आज खुशी गोकुल में छाई है चारों। झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। नंद का है पलना रेशम की है डोर। झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। झपक सुलावे मैया झपक के आंचल, माथे पे टीका जाके नैनों में काजल। झपक सुलावे मैया झपक के आंचल, माथे पे टीका जाके आंखों में काजल। देवे सखी बधाई, देवे सखी बधाई, यशोदा को कर जो। झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना रेशम की है डोर। झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। देख हिंडोला सखी नंद नंदन को, दर्शन करने से दुख जाए मन को। देख हिंडोला सखी नंद नंदन को, दर्शन करने से दुख जाए मन को। नंद बाबा के आंगन सब सखियां करे शोर। नंद बाबा के आंगन सब सखियां करे शोर। झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। ओ चंदन का है पलना रेशम की है डोर। झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर।